बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। और ज़राए मज़ाक कह रही हूँ कि अगस्त में अल्लाह ताला जैसे हमें दो खुशियाँ मैं कहती होती हूँ मुझे देते हैं। एक मेरी अपनी पैदाइश, हालांकि मैं उस दिन बहुत डिप्रेस्ड होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन होता है क्योंकि बहुत बिटर लाइफ देखी है। आप लोग सोच नहीं सकते। आप सब लोगों ने मिलके जो चक्की पीसी है ना, मैंने अकेली जान ने पीसी भी है वो चक्की जो है, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है जो चला रही है। क्या काम रब ने मुझसे लेना है, मेरी क्या ज़रूरत है। मेरा तो नहीं ख्याल कि मेरा किसी को इंतज़ार है सिवाय मेरी माँ, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उसके अलावा तो मेरा कोई इंतज़ार करने वाला भी नहीं है। इसके बावजूद जो है मैं आप सब लोगों के मोराल को बूस्टअप कर रही होती हूँ अपनी तरफ से। मुझे पता है ज़िंदगी ना आसमानी कौंसिल का नक्शा अच्छा है ना ज़मीनी हक़ाइक़ अच्छे हैं, क्योंकि ये और बात है कि मैं आप लोगों से यूँ मिलती नहीं हूँ, लेकिन जो क्लाइंट आते हैं मेरे पास तो मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि आसमान का माहौल ज़मीनी हक़ाइक़ ठीक ठाक डिस्टर्ब कर रहा है। पिछले दिनों में दो सितारे जो इकट्ठे हुए एक जगह पे, जुलाई के लास्ट वीक से लेके 15 अगस्त तक मैंने आप लोगों को कहा था कि ये केयरफुल रहिएगा, ये जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ ख़राबी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने अलार्म भी किया था अपनी फैमिली में तो स्पेशली कि पेट की प्रॉब्लम्स बहुत पैदा करेंगे। तो इन दिनों में प्लीज़ बाहर का खाना मत खाइए, अपने स्टमक इश्यूज़ का ध्यान रखिए। फिर ये सेंटी करता है सितारा, इमोशंस को प्रोवोक करता है, आपको डिप्रेशन की साइड पे लेके जाता है। तो होपफुली अब हम 16 से आगे की कहानी करने जा रहे हैं। अल्लाह करे आप लोगों का यौम आज़ादी बख़ैर व आफ़ियत गुज़रा हो। मैं क्या दरख्वास्त करती नौजवानों से, मुझे समझ नहीं आती कि हम आज़ादी का दिन मनाते ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वतन की कदर और वतन का ख़्याल कैसे रखना है। वही झंडियाँ अगले दिन जब सड़कों पे गिरी पड़ी होती हैं, वो कितनी तज़लील है अपने झंडे की। और अपने झंडे के लिए तो कोई भी कौम है, उसका कोई भी मज़हब है, अपने झंडे के लिए तो आप अगर टर्किश ड्रामे अर्तुगरुल से फ़ैसिनेटेड हैं तो आप उनको देखिए कि वो किस तरह झंडे की कदर करते थे, जो कि उनके कबीले का झंडा था। तो लेकिन हम लोग अपने मुल्क के झंडे का ख्याल नहीं कर सकते। एक फेस्टिविटी सी बना लेते हैं कि वो एक रौला रप्पा डालने के लिए। लाहौर में तो बड़े मन चले, मुझे बड़ा दुख होता है जब सड़क के ऊपर इतनी गुल गुपाड़ा, मैं इसको बोलूँगी। एक बारी मैं और फरिया परवेज़ जी 14 अगस्त को हमारी डॉक्टर के पास ही अपॉइंटमेंट थी, जब हम वापस आ रहे थे बाकायदा फरिया परवेज़ इतना बड़ा नाम है और वो बड़ी बहादुर सी खातून है, हम बाकायदा घबरा गए थे कि घर कैसे पहुँचेंगे। कि ऐसे लग रहा था जैसे एक हजूम है जो हमारे ऊपर ही आई जा रहा है। लेकिन इस तरह ना करें। मतलब आपको ये तो पता है कि जश्न आज़ादी मनानी है और आज़ाद कौमें ही अपना दिन मनाती हैं, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपने मुल्क से प्यार तो करें, अपने मुल्क का ख्याल तो रखें, अपने मुल्क से मोहब्बत का हक़ तो अदा करें। जिसने आपको ये मत सोचें कि एक ही हमने नारा लगा लिया कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, इस मुल्क ने हमें क्या दिया है। आप देखिए कि आपने इस मुल्क को कितनी कंट्रीब्यूशन दी है। आप अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप टैक्स वक्त पे भर रहे हैं, अगर आप टैक्स चोरी नहीं कर रहे, अगर आप जो है किसी चीज़ में बेईमानी नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। मेरा तो इस मामले में जीना मरना इस मुल्क में है। मेरे तो टैक्स भी पूरी प्रॉपर अदायगी के साथ, बिल आता है तो हम ख़र्चा बाद में करते हैं, पहले बिल के पैसे निकालते हैं कि फिर कुछ और करेंगे, और जो है पहले बिल अदा हो जाएं। ना कभी बिजली चोरी की, ना कभी टैक्स चोरी किया। और अब्बा से भी यही सीखा। मुझे याद है मेरा भाई मेरे अब्बू को कहा करता था कि आप सीडीए में होते हुए आपके हर बच्चे के नाम एक अलग प्लॉट हो सकता था। तो मेरे वालिद ने जुमला बोला कि ए प्लॉट इत्थे ही औलाद दे उत्तों ही वसूल हो जाते ने पुत्र, इत्थे ही निकल जाते हैं। तो आज शुक्र है कि मैं खुश होती हूँ कि
हम बहन भाई अपने बाप के लिए सदका जारिया तो हैं, एटलीस्ट हमें एहतराम तो है, उनके लिए हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करते हैं ना। यही वो चीज़ें जो आप दुनिया में छोड़ के गए हो, यही मेरे बाप की कमाई है ऊपर जाके कि मैं कब्र के सामने से 36 बारी गुजरूं। बल्कि एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि वज़ीर आज़म का फ़ोन भी आ जाए तो मैं नहीं उठाती, मैं पहले फातिहा पढ़ती हूँ। तो नुमान एजाज ने कहा कि इसका मतलब है सामिया जी को वज़ीर आज़म के फ़ोन आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। मैंने तो मुहावरतन का कि कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का फ़ोन भी आ जाए तो मैं नहीं उठाती कि पहले मैंने फातिहा पढ़नी होती है। मेरे फ्रेंड्स को पता है कि पहले फातिहा पढ़नी है, फिर ये आगे जाएगी गाड़ी। तो बहुत जो है यही आप अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाइए, मत जायदादें छोड़िए, मत उनके लिए फ्यूचर की फ़िक्र कीजिए। आप अच्छे मॉरल्स औलाद को देंगे, यकीन करें वही आपकी जन्नत की कमाई है। वरना आपसे हिसाब होगा कि आपका बच्चा ये काम वहाँ पे कर रहा है तो उसके जवाबदेह ऊपर आप हैं। तो बजाय ये कि औलाद को अपने लिए राहत बनाए, अगर खुदा ने ये दर्जा दिया है, आपको माँ बाप बनाया है, आपको फ़िक्र है, आप इतने प्लॉट औलाद के नाम रखते हैं। देखिए वो नूर मुकद्दम वाला केस, आदम जी इंश्योरेंस वाले लोग और जो है कितने बड़े वो लोग, और बच्चे की ज़हनी कैफियत देखें। तो समहाउ कहीं ना कहीं ये पैसा औलाद पे ही वसूल हो जाता है। पैसा ना इज़्ज़त दे सकता है, ना इज़्ज़त को बचा सकता है। तो फिर क्यों इस पैसे के पीछे इंसान अपने ईमान को कमज़ोर या ख़राब करे। खैर, भाषण देने की ज़रूरत मुझे नहीं थी, मुझे सिर्फ ये बताना था कि 2 सितारों ने फिरकी घुमाई है। 15 अगस्त से वो अलहदा-अलहदा हो गए हैं। अब आगे क्या कहानी है उस पे हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले नए जॉइन करने वालों को सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये जो नंबर है 0302, कोड ये है 0302 4447771, वाहिद ये नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है। अगर कोई और किसी भी मीडियम पे आपको बेवकूफ़ बनाता है तो मेरा इदारा ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं है। देर सवेर हो सकती है अपॉइंटमेंट मिलने में, लेकिन आप भी सेफ़ हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है, आपकी इज़्ज़त भी और आपका माल भी, अगर आप इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। क्योंकि ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं कि 12 सितारे किस कैफियत से गुजरेंगे। जो इंडिविजुअल रीडिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अल्लाह ताला ने बहुत ही महदूद सा इल्म मुझे दिया है, गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड रीडिंग ये कार्ड्स जो है टेरो कार्ड में रीड नहीं करती। ये एक इल्म है, ईरानी इल्म है, और मिलने पे 1 आवर की अपॉइंटमेंट होती है, टेलीफोन पे 30 मिनट की रीडिंग आपको दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने में मैं अपना क्लाइंट कवर अच्छे से कर लेती हूँ। जब तक मेरे क्लाइंट की तसल्ली नहीं होती हम फ़ोन को डिस्कनेक्ट भी नहीं करते। तो अपना जो है अपनी चाहते हैं अगर आपको कोई मामू ना बनाए तो इस नंबर के अलावा जो स्क्रीन पे चल रहा है, मेरा और किसी जगह कोई मीडियम नहीं है जहां मैं आपसे रब्ता कर सकूं। तो जो है अब हम अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की बिस्मिल्लाह करते हैं, लेकिन इस अपने नारे के साथ कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत के साथ डील करना सिखा सकती हूँ। किस्मत को बदलने की बात जहाँ आएगी वो शिर्क के ज़ुमरे में आएगा, और शिर्क के ज़ुमरे में रब ताला मुझे भी और आपको भी महफूज रखे। मैं इल्म की बात करती हूँ, मैं साइंस की बात करती हूँ, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। ये एक अंदाज़े हैं, एक असेसमेंट है, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए लोगों के पास, मत तावीज़ धागों से अपनी आखिरत को ख़राब कीजिए। ये दुनिया पलक झपकने का सफ़र है। अल्लाह करे कि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। अब चलते हैं 12 सितारों की तरफ। क्या कहते हैं मेरे 12 सितारे आज के। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। ज़ोन बी के 4 सितारे, और हो सकता है आपके प्यारों की बारी इसमें हो तो उनके भी सितारे सुनिए, उनके साथ शेयर कीजिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा मोराल हाई होगा, उतना मेरा काम करने की लगन आप लोगों के लिए बढ़ेगी। बड़ा स्लो मैंने प्रोग्रेस किया है, और लेकिन कोई बात नहीं,
मेरा ख्याल है स्लो प्रोग्रेस ही इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी सिक्योर रहती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे जोन बी का पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और जिनका नाम इंग्लिश में एम और उर्दू में मीम से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। ये हफ्ता है 16 तारीख से 22 तारीख तक का लियोज़, अभी भी आपका महीना चल रहा है। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में अमन रखे। तो जी 16, 17 और 18 कोशिश करें कि इस वक्त को अपने बच्चों के साथ गुजारिए, क्योंकि बच्चे फ़रिश्तों की तरह होते हैं। तो अगर थोड़ा भी किसी किस्म का डिप्रेशन अगर आपको है तो आपका ख़त्म हो जाएगा। या रोमांस में सितारे अच्छे चल रहे हैं, तो जिनकी ज़िंदगियों में रोमांस है तो ये डेट्स भी आपके लिए सूटेबल हैं, तो ये दोनों तरह से आप सेफ़ हैं। उसके बाद हम आते हैं 19 और 20 अगस्त में। तो यहाँ पे हमें आपको बताना पड़ेगा लियोज़ के नींद पूरी कीजिएगा और अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सितारा जो है वो मज़े का नहीं है और हमें आपको इसलिए इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। 21 और 22 ये डेट्स पे ठीक हैं। इस वक्त ख़ासी हद तक आपके टर्म्स लोगों के साथ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ है, चाहे वो आपकी कारोबारी रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है। तो इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह लियोज़ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक लोगों का प्यार, अपनायत, इस वक्त जो है ना आप वहाँ पे कंफर्ट ज़ोन के अंदर हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे आपके लिए आसानियाँ रखे। और अगर कोई नए लियोज़ कोई नए बिज़नेस वेंचर्स करना चाहते हैं किसी के साथ भी मिलके, तो उनके लिए भी सितारा जो है वो सिक्योर ही है यहाँ पे, वहाँ पे भी सितारा हमें आपके लिए एक बेहतरी की इंडिकेशन करता है। उसके बाद जो है दोस्तियों वाला हाउस अल्लाह के फजल से ठीक जा रहा है, चाहे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको मुकम्मल यहाँ पे एक सिक्योर जोन में नहीं देखती जो लोग रोमांस में हैं, क्योंकि बीच में सिचुएशन आपके लिए कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाती होगी लियोज़। तो उसमें आप लोगों ने जहन में रखना है कि अगर 19 जैन 2022 तक आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुली चल जाती है तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ से आप सेफ़ हो जाते हैं, वहाँ से आप सिक्योर हो जाते हैं, वहाँ पे आपका सितारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इस वक्त माशाल्लाह एक कॉन्फिडेंस की वाइब्स आपके पास नज़र आती हैं। मैंने आपको बहुत डराया था कि जब तक 16 अगस्त ना आ जाए आपने क्या करना है कि अपने पैसे को सेव करना है, आपने फजूल खर्ची नहीं करनी, आपने घर से नहीं निकलना। मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ कि मुझे बाहर निकलने का, सर निकालने की फ़ुर्सत नहीं मिल सकी कि मैं घर से बाहर कहीं जा सकूं, लेकिन फिर भी घर बैठे बैठे भी बहुत ख़र्चा आ जाता है सर के ऊपर। तो जो है ये सितारा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे 12 अगस्त को एक सितारा आ गया है जो कि पैसे के मामले में मेरे रब ने चाहा तो आपको और सिक्योर करेगा। तो जो 16 तक का ख़तरा था वो 12 अगस्त के बाद थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाता है। फिर भी एहतियात कीजिएगा, 16 को वो सितारा जब निकल जाएगा फिर आप और भी सिक्योर हो जाते हैं। 16 अगस्त के बाद सुबह 9:28 के बाद आप जहाँ चाहे, अगर तफरीही सफ़र करना है, किसी भी मकसद से आपको ट्रैवल करना है, तो आपका ट्रैवल हाउस मज़े का हुआ है, आप वहाँ पे फ्री हैं। रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहते हैं या रिश्तेदारों के साथ ससुराली हैं, ख़ानदानी हैं, एक अच्छा वक्त स्पेंड होने की इंडिकेशन हो रही है। तो अगर मिलके भी कहीं तफरी का इरादा बनता है तो ज़रूर प्लान कीजिए, आपके लिए बड़े मज़े की चेंज होगी। इस वक्त कहीं ट्रैवल करना और अपने रिश्तों के साथ अपने आप को इंगेज करना आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। लव लाइफ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन चल रही है। इसी तरह जो जिन लियोज़ के नए रिश्ते में बंधे हैं अज़दवाजी में, अगर थोड़ा बहुत भी आपको महसूस हो रहा है कि अभी चीज़ें आपके मिजाज के मुताबिक नहीं हैं, बीच में कभी कभी डिप खा जाती हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए मिड अक्टूबर तक का वेट करना होगा।
चाहे वो नई रिलेशनशिप है, चाहे वो पुरानी शादी है, चाहे वो नया कारोबारी कोई आपका प्लान है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आपको सेफ प्ले करना पड़ेगा, ताकि जो है आप खिच-खिच से या किसी भी इनसिक्योरिटी से हम आपको वहाँ पे बचा के रख सकें। तो मिड अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह फिर आप और मज़े से इस वक्त को एंजॉय करेंगे, आप और भी सेफ़ हो जाएंगे। तो ये था जी मेरे लियोज़ के इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं हमारा अगला सितारा जोन बी का, वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, जो हमारे नए ज्वाइन करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के पास किसी भी वजह से उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं होती है, तो अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल गम नहीं करना। आपका नाम अगर पाकिस्तान का पी कह रही हूँ, इंग्लिश में पी और उर्दू में पे से जिनका नाम शुरू होता है, तो वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। जी वर्गोज़, अब हम आते हैं आपके सितारों की तरफ कि आपके इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। 16 से लेके 20 अगस्त तक तो टाइम सिक्योर है। हाँ, लेकिन 16, 17 और 18 अल्लाह ना करे किसी फैमिली मेम्बर की टेंशन आपको डिस्टर्ब ना करे। 16th, 17th एंड 18th तो अपने घर वालों की नीयत से, पेरेंट्स, अपने बहन भाई, इनकी नीयत से थोड़ा सा सदका खैरात कर दीजिएगा। 19 और 20 ये 2 दिन फिर आपके लिए सेफ़ हो जाते हैं। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करें। 21 और 22 को वैसे तो हेल्थ को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन एक हेल्थ या वर्क लोड आपको थोड़ा सा बग कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो ये बात भी मेरी जहन में रखिएगा कि वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो वहाँ पे आपने उसको मैनेज करना है, ताकि आपको अगर इस वक्त में आपने अच्छे से मेहनत कर ली ना वर्गोज़ अपने काम में, तो मिड अक्टूबर के बाद वो टाइम होगा जब आप अपने आप को मनवा लेंगे। फिर आपकी अच्छी प्रमोशन हो सकती है अपने काम में, आपको और कोई बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके वर्क एरिया के अंदर। इसी तरह जो है, जो लोग बीमार हैं वर्गोज़, अपना ख़्याल रखिए अपने जो है अपने हेल्थ एरिया का, जब तक मिड अक्टूबर नहीं आता। मिड अक्टूबर के बाद फिर आप अच्छी सेहत को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। टिल देन आप अपने जो मातहत स्टाफ है उसके ऊपर भी ज़रा विजिलेंट रहिएगा, ताकि किसी की चीटिंग आपको अपसेट ना कर सके। और इसी तरह जो लोग जॉब में हैं, अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ ज़रा कंपैटिबिलिटी डेवलप कीजिए, मसलहत पसंद रवैया अपनाइए, उसको मुनाफिकत में ना शुमार कीजिए, ताकि आप अपने प्रेजेंट टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकें। उसके बाद जी हम माशाल्लाह कारोबार में चीज़ें अल्लाह के हुक्म से ठीक हैं, और मेरे रब के हुक्म से इस वक्त पॉजिटिव आपका दिमाग नज़र आ रहा है मुझे वर्गोज़। आपके दिमाग में एक पॉजिटिव लाइट, एक पॉजिटिव रोशनी नज़र आ रही है। ऑल्दो कि कुछ चीज़ें आपके लिए अननोइंग और डिस्टर्बिंग रही होंगी आपके मैरिज एरिया में, आपके सोशल रिलेशंस में, या खुदा ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन उसमें भी 12 अगस्त के बाद एक सितारा रेस्क्यू 1122 करने आ गया है, और अल्लाह ताला जो है वहाँ पे अब आपके रिश्ते को भी सिक्योर कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत बदमज़गी का इम्कान था कि आप पैनिक कर सकते थे, आपको गुस्सा आ सकता था, तो 12 अगस्त को जिस सितारे ने यहाँ कदम रखा है तो आपका मूड अच्छा कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा कर देगा। उसके बाद जो सबसे अच्छी खबर है, 16 अगस्त से सुबह पाकिस्तान के मकामी वक्त 9:28 के बाद से आपका माली हाउस अच्छा होने जा रहा है वर्गोज़। तो अपने पैसों को सेव कीजिए, क्योंकि आजकल इतने अप्स एंड डाउन हैं कि हर इंसान के पास अपना एक बैकलॉग होना चाहिए। अपने रेनी डेज़ के लिए कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स होनी चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस खुदा ना करे आप लोगों को आए, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई अपने रेनी डेज़ के लिए सेविंग्स होनी चाहिए। तो इस वक्त जो कर्म होगा
16 अगस्त ऑनवर्ड्स आपके ऊपर, उसको आपने सेव करने की कोशिश करनी है। तो ये था जी मेरे प्यारे वर्गोस का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, और जिसका नाम है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। इंग्लिश में जिनके नाम आर रेनी डेज़ वाला आर, रैट वाला आर, और टी टॉय वाला टी से जिनके नाम शुरू होते हैं, और उनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो लिब्रा के सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। सबसे पहले हम उस यूनिवर्सल लाइन पे आएंगे कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक का ये वीक है। तो जी 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक लिब्रा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत अप डाउन तो चलती रहती है, लेकिन ये हफ़्ता फैमिली जोन में आप सेफ़ हैं। चाहे वो ख़ानदानी रिश्तेदारियां हैं, ससुराली रिश्तेदारियां हैं, आपका होमलैंड है, अपने पेरेंट्स के साथ ताल्लुक़ है, औलाद के मामलात हैं, लव लाइफ है। 22 अगस्त तक मेरे रब ने चाहा आप सेफ़ हैं, महफूज हैं, अमन में हैं। मेरे रब ने चाहा इंशाल्लाह कहीं ट्रैवल करना है, बिल्कुल प्लान कीजिए, जाइए, महफूज हैं आप अल्लाह के फ़ज़ल से। हाँ, वैसे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए मैं तो वैसे ही कहती हूँ कि जब स्टीयरिंग पे बैठो तो ये दुआएं पढ़िए। आपके साथ भी वो वीडियो मैंने शेयर की हुई है, क्योंकि जब सवारी में है ना तो बस समझ लें कि उस वक्त हम एट स्टेक होते हैं सड़क। वैसे तो घर पे भी आफत जिसने आना हो, अनहोनी या नागहानी से अल्लाह ताला सबको महफूज रखें। अब हम चलते हैं जी आपके बड़े सितारों की तरफ। जो भी लिब्रा ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, सितारा उनके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन बना रहा है, पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है, कोई काम होने के इम्कानात बिल्कुल बने हुए हैं। करंटली थोड़ी हर्डल्स ज़रूर आ सकती हैं। इसी तरह लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर वक्त की इंडिकेशन हो रही है। फिर जो लिब्रा अपने कोई अदालती, दफ्तरी, कोई तहरीरी काम हल करना चाहते हैं, उसके लिए भी सितारा उनके लिए यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। इंशाल्लाह कोशिश कीजिए, काम में मायूसी नहीं होगी। कोई ना कोई डिज़ायर, दुनियावी होप हो सकता है, अभी भी उसमें दिन है कि 23 अगस्त तक का टाइम है कि आपकी किसी दोस्त की मदद से आपका काम हो जाए, कोई आपकी दुनियावी ख्वाहिश मेरा रब पूरी कर दे। और फिर मैंने आपको बहुत डराया था कि जो भी सवारी आप चला रहे हैं, जब तक 16 अगस्त नहीं आता सेफ़ ड्राइव कीजिए, अपना फोकस सड़क पे रखिए, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ध्यान से उतरिए, क्योंकि चोट लगने का अंदेशा आपके लिए मौजूद था, क्योंकि ये टाइम यहाँ पे ख़राब था। तो मैं आपको बार बार कहती थी कि आपने अपना ख़्याल रखना है। आप सीढ़ी उतर चढ़ रहे हैं, आप लड़कियों ने हाई हील्स पहनी हुई हैं, तो अपना ख़्याल रखिएगा। जो जिनकी तो बचत हो गई है, मेरी माँ का सितारा लिब्रा है। मैं तस्वीर शेयर करूँगी मैं यहाँ पे आपके साथ। यकीन करें कि उनका सितारा लिब्रा, वो बड़े शौक़ से भी सुनती हैं। अब देखिए, मुझे ये सुनाते सुनाते याद आया है कि मैंने इंजरी इंडिकेट की थी, लेकिन अम्मी ने एहतियात नहीं की। मैं एक्चुअली मेरी माँ की मेड जो थी वो चली गई छुट्टी पे। मेरी एक बहन इस्लामाबाद से आई, उसने 4 दिन अम्मा की ड्यूटी दी, 5वें दिन उसको वापस जाना था। मेरे शूट्स शुरू थे, मेरा जो आप लोगों को पता है एक नया प्रोग्राम नुमान एजाज के साथ न्यू न्यूज़ के ऊपर ये प्रोग्राम आ रहा है जी सरकार के नाम से, उसका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। तो मैं शूट पे थी, और आप यकीन करो कि मैंने आप सोचें कि छठी क्या चीज़ होती है, अल्लाह ताला ने ये क्या कनेक्शन बनाया होता है कि एक मेरी बहनों का ग्रुप है, तो मैंने उसमें मैसेज किया कि मेरी माँ का फ़ोन जो है, अम्मा का फ़ोन पहली फ़ुर्सत में उठाएं। जो है आप पहली फ़ुर्सत में अम्मा का फ़ोन उठाना है, मैं शूटिंग पे जा रही हूँ। हालांकि घर में भाभी हैं, मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं, उन्होंने पूरा ख्याल रखा बेचारी ने। वो नमाज़ पढ़ने गई हैं, और मेरी अम्मा की टांग आपको पता है पहली माजूर है टांग से, तो वो तो बिस्तर पे बेड रिडन है कई सालों से। और जो है मेरी भतीजी एक ही है, वो उनकी अम्मी के पास बैठी हुई थी। और आप सोचें कि शो पे उस दिन हमारे रेस्क्यू 1122 के डीजी आए हुए थे।
मेरी वो इतनी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि उस आदमी ने क्या ईमानदारी से रेस्क्यू 1122 को खड़ा किया है कि सैल्यूट करने को दिल करता है। और ऐसे काम पता नहीं क्यों ये मौजूदा गवर्नमेंट नहीं कर रही। परवेज़ इलाही साहब कुछ तो करके गए। मैंने उस शो में वाक़या सुनाया कि मेरा घर जलते जलते बचा, अगर रेस्क्यू 1122 वक्त पे ना आती तो मेरा घर जल जाता। तो मैं इस मुल्क में अगर ये एक चीज़ अच्छी हो सकती है, मोटरवे पुलिस ऑर्गेनाइज़ हो सकती है, तो बाकी सरकारी इदारे क्यों ऑर्गेनाइज़ नहीं हो सकते। खैर, मैं आपको ये चोट लगने की बात बता रही थी। तो अम्मा ने कहीं उठ के कोशिश की कि मैं ना बहू को तकलीफ़ दूँ, क्योंकि ईगो बहुत है उनकी, कि मैं ख़ुद कोशिश करूँ। इतना बुरा वो बेचारी गिरी कि जब मैं घर वापस आई, और मैंने रेस्क्यू 1122 के डीजी को कहा कि मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दें। मेरी वालिदा अक्सर गिर जाती हैं, तो हमें रेस्क्यू को बुलाना पड़ता है ताकि उनको ज़मीन से उठा के बिस्तर पे पहुंचाया जा सके, जो कि हम औरतें घर की वो नहीं कर सकते काम। तो उन्होंने मुझे अपना ज़ाती नंबर लिखवाया। उसी दिन की बात मैं बताती हूँ आपको। और जब मैं घर वापस आती हूँ तो मेरा भाई मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि अम्मा की फिर इंजरी हो गई है। इतनी बुरी इंजरी कि उनका एक साइड से सारा मुंह ब्लू, उनका पाँव नीला, जिस साइड की टांग टूटी हुई है उसी साइड के बाजू को इतना बड़ा प्लास्टर चढ़ गया। बताएं, मतलब क्या मेरे दिल पे गुजरती होगी कि फिर मुझे, मेरा ऐसा काम था और कि मैं उसको शूटिंग्स को रोक भी नहीं सकती थी, और फिर मैं कोशिश करती थी मैं उनसे मिल के ना जाऊँ। एक दिन मैं जाती हूँ तो वो मेकअप करने लगता है, मेरा आर्टिस्ट मेकअप करा के मैं बैठती हूँ तो मैं इतना धुआंधार रोना शुरू हो गई। सारा क्रू परेशान हो गया। बेचारा मेकअप आर्टिस्ट जॉनी हमारा, वो भी मेरे साथ रोना शुरू हो गया। उसकी भी वालिदा ठीक नहीं रहती। तो फिर दोबारा से उसको मेरा मेकअप करना पड़ा। तो लेकिन हम टीवी जब ऑन हो जाता है कैमरा, तो फिर हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे ऊपर से ट्रक गुजरा है या गाड़ी गुजरी है या किस हालत में हम कैमरे के सामने आए हैं, क्योंकि कैमरे को हम इस बैड फेस के साथ फेस कर ही नहीं सकते। यही कैमरे का प्रोटोकॉल है। वो वही कर सकते हैं जो एक्टिंग कर रहे होते हैं, रोने की या सैड होने की। मुझे आपको उम्मीद देनी है। अगर मेरी आवाज़ में जान नहीं होगी, मैं आपके अंदर कैसे पॉजिटिविटी डाल सकती हूँ। ये मुझे अपनी आवाज़ से आपके अंदर इंजेक्ट करनी होती है। कई बार आपको अंदाज़ा नहीं मैंने किस तरह वो प्रोग्राम्स किए हैं कि वो मुझे बेचारे हर वक्त कुछ ना कुछ मुझे खाना पड़ता था ताकि मैं शो कर सकूं। मेरा ऐसे बीपी लो होता था। तो मैं आपके साथ यहीं पे लिब्रा के सितारे में तस्वीर अपनी वालिदा की शेयर करूंगी। उनके लिए दुआ कीजिएगा। 6 हफ्तों के लिए बाजू पे भी प्लास्टर आ गया, टांग पहले नहीं चल सकती। तो ये मुझे ख्याल आया कि मैंने इंजरी इंडिकेट की थी और मेरी अम्मा सितारा सुनती हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों एहतियात नहीं की। खैर, मेरे रब ने चाहा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत पेन उसके बाद उन्होंने बर्दाश्त किया। अभी आप लोग भी प्लीज़, अल्लाह करे आपके अपने प्यारे और आप भी अमन में रहे हों। लेकिन 12 अगस्त को यहाँ पे एक सितारा आ गया है जो थोड़ा यहाँ पे आपके लिए ज़हनी सुकून देगा। तो इसका मतलब है मेरी अम्मी की दर्दें अब कुछ कम हो जाएंगी और वो सो सकेंगी, क्योंकि वो सो भी नहीं सकती थी, इतना पेन था उनके अंदर। उसके बाद जी 16 अगस्त से जब सितारा मूव करता है एक जगह पे, तो वहाँ पे जाके ये हमें ख़बर देता है कि फिर आपके अंदर एक खुशगवारी लिब्रा आनी शुरू हो जाएगी, आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर होगी, सोशलाइज़ करने को दिल चाहेगा, और जो है आप का चाहे वो आप कारोबारी रिलेशनशिप में आपका मूड ठीक रहेगा, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। ससुराली मामलात में और ख़ानदानी ताल्लुकात में और दफ्तरी हालात में वहाँ पे थोड़ा मसलहत पसंदी के साथ आपने चलना है। वहाँ पे सितारा हमें कहता है कि हम आपको अलार्म करें कि यहाँ पे आप एहतियात करें। अब हम चलते हैं जी, ये था हमारे लिब्रा का हाल। और एक और चीज़ कह दूं कि जिन लिब्रास को अपने बच्चों की टेंशन्स हैं, वो परेशान है अपने बच्चों के मामलात के लिए, मिड अक्टूबर के बाद से वो मामलात उनकी मुवाफ़िक़त में आ जाएंगे, उनकी टेंशन वहाँ से कम होना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सिर्फ दुआ कीजिए, क्योंकि माँ की जो दुआएं होती हैं या इबादतें रायगा नहीं जाती हैं जी। जोन बी का
आखिरी सितारा जो है स्कॉर्पियो और यानी बुर्ज अकरब, और उर्दू में जिनके नाम नून से और इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता है 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक का। सबसे पहले तो अच्छी खबर है, 16, 17, 18 में कहीं से कोई पैसे आने की खबर आपका मूड अच्छा करती है। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा हो कि आपका मूड जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि 16, 17, 18 में ऐसे तो ये खबर आती है। 19 और 20 की तारीख में अगस्त की स्कॉर्पियो अगर कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो बिल्कुल आप कीजिए, क्योंकि आपकी फेवर में है। जो स्कॉर्पियंस जिनके घर में अभी थोड़ी बहुत अनकंफर्ट चल रहा है, या घर बनाना चाह रहे थे उसमें थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं, या घर बदलना चाह रहे थे तो मन मर्ज़ी की भी चीज़ नहीं हो रही है, आप कोशिश में लगे रहो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आपका ये मसला भी हल होता हुआ नज़र आता है, और आपके घर के एरिया में भी एक सुकून की इंडिकेशन होती है। हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियंस को घर बदलने की खुशी मिले, नया घर बनाने की खुशी नसीब हो, या घर के अंदर एक अच्छा सबसे पहली बात तो होती है कि घर और मकान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। खुदा ताला आपको घर का सुकून दे, घर की खुशी दे, मकान तो बन ही जाते हैं। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। पैसे आप जो है वो सेव भी नहीं हो रहे तो कोई गल नहीं, ये हम आपको पहले कह चुके हैं कि 19 जनवरी 2022 तक अगर पैसे नहीं जमा हो रहे, टेंशन नहीं लेनी है, पैसे ठीक हो जाएंगे आपके हालात। कैरियर में कुछ चीज़ बेहतर हो सकती है स्कॉर्पियंस। जो लोग लाइमलाइट में हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, अगस्त पूरा उनके लिए सपोर्टिव है। करियर में इस अल्लाह करे किसी की बिजनेस डील्स ने आपको फ़ायदा दिया हो सकता है किसी को अच्छी जॉब मिल गई हो, या सोशलाइज करने के लिए आपका दिल चाहा हो कि मैं सोशली एक्टिव हो जाऊं या लाइमलाइट में आ जाऊं, तो अगस्त का महीना एंड तक आपके लिए सपोर्टिव है। तो अभी भी कोशिश करते रहिए, ताकि यहाँ पे ये हफ्ता आपके लिए सब, यहाँ पे अभी भी टाइम अच्छा चल रहा है। अब हम चलते हैं आपके दोस्तियों वाले खाने में। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप नहीं चाहते स्कॉर्पियंस दोस्तियाँ ख़राब हों, तो आपने 16 अगस्त तक आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। बहस नहीं करनी, सियासत पे तो बिल्कुल ही बहस नहीं करनी। इतना टची टॉपिक हो चुका है पाकिस्तान में ये कि मारा मारी पे लोग आ जाएंगे, एक दूसरे को छोड़ने पे आ जाएंगे, पार्टी स्टैंड्स, पार्टी मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होंगे, और ये सिर्फ अब बहस बराए बहस रह गई है। अब इसमें वो नहीं रह गया कि हम इसमें कोई चीज़ सीख सकते हैं या अपनी इस्लाह कर सकते हैं। अब ये सिर्फ बहस बराए बहस है, तो इसमें ना ही पड़िएगा, ताकि दोस्तियाँ ख़राब ना हो। और अगर किसी ख्वाहिश के पूरा होने में हिच आ रही है तो उसकी कोशिश नहीं गिव अप करनी। 12 अगस्त से जो वक्त शुरू हो गया है, ये आपकी उस ख्वाहिश को इंशाल्लाह पूरा कराएगा। हो सकता है कोई दोस्त आपकी मदद कर दे। फिर इंशाल्लाह जब मैं आगे चलती हूँ टाइम में, तो 16 अगस्त जिससे ये हफ्ता शुरू हो रहा है, पाकिस्तान के सुबह 9:28 के बाद से आपके दिमाग में मज़ेदार सी रोशनियाँ आ रही हैं, क्योंकि आप बड़े डीप थिंकर हैं। उदास होने के बहाने जवाब ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक सितारा एक रोशनी लेके आ रहा है। अब उस रोशनी की रूट कॉज क्या होगी, अल्लाह आपको क्या नवाज सकते हैं, किस बात से वो सुकून दे सकते हैं, यही वो गैब का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन सितारा ज़हनी सुकून की इंडिकेशन कर रहा है, और मेरा ख़्याल है आज की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो है ना, वो पीस है, अमन, जो यहाँ से चलता है। ये पीस अमन जो है ना, यही आपके चेहरों को खूबसूरत भी रखेगा, आपके दिलों को बेबी रखेगा। और दिल का बच्चा मरना नहीं चाहिए, दिल के बच्चे को ज़िंदा रहना चाहिए। अगर दिल का बच्चा ज़िंदा है, ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा। जैसे बच्चे लाउबाली होते हैं, जो मिल गया खुश हो लिए, जो नहीं मिला उन्हें परवाह भी नहीं होती है। वही स्ट्रैटेजी हमें करनी पड़ेगी। प्लीज़ मत दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे अपने आज को बर्बाद कीजिए, क्योंकि ये जो आज है ना, यही आपका है, यही आपका असासा है। कल हो ना हो ये किसने देखी है।
तो जी अब आपसे इस सेगमेंट से इजाज़त। अब हम जाएंगे अपने ज़ोन सी के 4 सितारों की तरफ, लेकिन आप मेरे लाउंज में ही रहेंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, पानी पीऊँगी, ताकि मैं अगले 4 सितारों को भी इतनी ही डिटेल के साथ बता सकूँ जितना मैंने आपके साथ जस्टिस किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्कॉर्पियंस। दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ।